बातचीत नहीं करते, अपने ही कक्ष में अकेले बैठे रहते। मैया देवकी भी जो है सुंदर भोजन की थाली लगाती और थाली लगा करके जो है भगवान के कक्ष में दे आती, परंतु ठाकुर जी वो भोजन भी नहीं करते। आज वो विचार कर रहे हैं कि देखो, जो मैया यशोदा मुझे पकड़ पकड़ के अपने हाथों से खिलाती थी, आज तो यहाँ पर जो है देवकी मैया आती है, थाली रख करके चली जाती है। तो मानो यशोदा को आज वो याद कर रहे हैं कि वृंदावन के अंदर कितना सुंदर माँ यशोदा मुझे अपने हाथों से भोजन कराती थी। देवकी ने देखा तो जो है भगवान के परम मित्र उद्धव जी थे, उनसे कहा कि देखो, ये लाला जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से न तो सही से बात करते हैं, न किसी से बोलते हैं, न चलते हैं, अकेले ही कक्ष में बैठे रहते हैं गुमसुम। आखिर क्या है? हमने भी कई प्रयास करे पूछने के, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। तुम इनके मित्र हो सकता है जो माता पिता को बात न बताए आप मित्र को बता दें, तो तुम जाकर के पूछो कि आखिर क्या हुआ। जब से तुम पढ़ करके आए हो, विद्या अध्ययन करके आए हो, बोलते नहीं हो, आखिर क्या हुआ? उद्धव जी महाराज गए, उन्होंने पूछा कि लाला भैया, तुम जब से पढ़ लिख करके आए हो, तुम न तो किसी से बात करते हो, न कक्ष से बाहर निकलते हो, आखिर हुआ क्या? तो भगवान कहते हैं, उधो मोए ब्रज बिसरत नाना। उधो में कितना भी चाहूं, कितना भी सोचूं, परंतु मैं अपने मित्र सखा मधुमंगल श्रीदामा माँ की ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, ब्रज की गोपियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से उन्हीं के चिंतन में लगा हूँ, मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। और मैं विचार करता हूँ कि वहां पर तो मुझे मैया यशोदा जो है अपनी गोदी में बिठा करके स्वयं अपने हाथों से जो है भोजन कराती थी, परंतु यहाँ तो वो प्रेम है ही नहीं। तो उदो मोहे ब्रज बिसरत नाय, मैं अपने ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। और एक काम करो, तुम ब्रज जाओ और ब्रज जाकर के जितने भी बाल गोपाल मेरे सखा हैं, गोपियां हैं, मेरी मैया यशोदा है, उनको संदेश देकर के आओ कि उनकी मुझे बहुत याद आती है, मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। जब कहा भगवान ने, तो उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। परंतु प्रभु मैं जो है 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम 1 घंटे में आओगे कि 2 घंटे में आओगे कि 6 महीने 7 महीने में आओगे, ये तो बाद में पता चलेगा। अब जैसे ही उद्धव जी महाराज रथ पर बैठे तो भगवान ने कहा पहले रुको, मेरा ये पीताम्बर ले जाओ, क्योंकि मेरे सखा जो हैं मेरे सिवा किसी और से वार्तालाप नहीं करते। जब तुम मेरा पीताम्बर उन्हें दिखाओगे, मेरी पीताम्बर जब वो देखेंगे तो तुमसे वार्तालाप करेंगे। उद्धव जी महाराज रथ लेकर के चलने लगे। जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश करने लगे तो जब से भगवान गए थे तब से सारी गोपियां आकर के जो नजरानी के यहाँ पर भगवान को याद करती थी, और जितने सखा थे ये गांव के बाहर आकर के ये इंतजार करते थे कि पता नहीं कब हमारा लाला आ जाए, कब हमारा कन्हैया आ जाए। तो जैसे ही वृंदावन के अंदर जो है प्रवेश किया रथ, तो एक सखा ने देखा कि महाराज देखो रथ आया है वृंदावन से, और दौड़े दौड़े आकर के देखा तो उस रथ के अंदर जो है उद्धव जी महाराज। पहले तो उन्होंने वार्तालाप करी नहीं। फिर उद्धव जी महाराज ने पूछा कि भैया मैं कन्हैया का मित्र हूँ उद्धव, मुझे कन्हैया ने भेजा है, वो तुम ब्रजवासियों को जो है भुला नहीं पा रहा, ये संदेश भेज देने के लिए मुझे यहाँ भेजा। तो सारे सखा कहने लगे वाह प्यार, तुम्हें याद भी आई तो स्वयं मिलने नहीं आए, तुमने संदेशा पहुंचाया। तो उद्धव जी ने पूछा कि मुझे मैया यशोदा के महल में जाना है, थोड़ा आप बताओ रास्ता कहाँ है। तो कहने लगे कि ये जो जल की धारा दिख रही है, इस जल की धारा के सहारे सहारे आप चले जाओ, जहाँ पर ये समाप्त हो जाए वही नंदरानी का महल है। और ये कोई जल नहीं है, ये जो है
जब से लाला हमें छोड़ करके गए हैं तब से वहां पर गोपियां जो है बैठ करके महल पर जो है लाला की याद में आंसू बहाती है, आंसू बहाती है। ये उनके आंखों के आंसुओं के बनारे हैं महाराज। तो आप इसके सहारे सहारे चले जाओ। उद्धव ने विचार करा कि कोई इतना प्रेम किसी से कर सकता है जो उसके जाने के बाद जो है महाराज आंसुओं की नदियां बहने लग गई। बड़ा त्याग देखा उन्होंने। नंदरानी के महल में गए। जैसे ही गए नंदरानी के महल में नंद बाबा ने आदर सत्कार किया, उद्धव जी को भोजन कराया। रात्रि हुई तो मैया यशोदा जो है पालने के पास बैठी हुई थी, जिसमें कन्हैया को वो सुलाती थी। उद्धव जी महाराज ने आकर जैसे ही मैया को प्रणाम करा तो मैया ने कहा कि भैया थोड़े धीरे धीरे, मेरे लाला अभी इसमें सो रहा। भगवान को इतना प्रेम किसी से। तो उद्धव जी ने कहा मैया कहाँ इसमें लाला? तो मैया जैसे तैसे खड़ी हुई और देखती है पालने के अंदर तो कहाँ कन्हैया। फिर मैया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। भैया उसको गए हुए तो बरसों हो गए, परंतु मैं देखो आज भी उसको जो है मेरे लाला को पालने में सुलाती हूँ, याद करती हूँ। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जो भी को भी कोसने लगे कि वाह कन्हैया, तुझे अपने प्यारे की याद आई, मैया यशोदा की याद आई, तो तू स्वयं नहीं आया जो इतना तुझसे प्रेम करते थे, तू मिलने नहीं आया इनसे। अब महाराज उद्धव जी महाराज जहाँ पर ये गोपियां थी, गोपियों के पास में गए तो सारी गोपियां जो है गोला बना करके उसके बीच में जो है किशोरी जी विराजमान थी। और ये गोपियां जो है एक पुष्प रहता है, उस पुष्प के पास में आ करके जो है एक भंवरा आकर के रस चूस करके भाग जाता है। तो उद्धव जी महाराज पीछे खड़े खड़े, ये गोपियां जो है भंवरे से बात करती है तो ये बातें सुन रहे थे। इसको भागवत में कहते हैं भ्रमर गीत। सुंदर गोपियां जो है भ्रमर गीत जो है गीत के माध्यम से उस भ्रमर से वार्तालाप करती है। मधुपति तव बंधो मास्म श्रांगिम शपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्म शुभिर्ना बहतुमधिपतिस्ता मानिनीनां प्रसाद यदुसदिसि विडम्ब्य यस्य दूतस्वमित्रे। मानो गोपिया जो है उस भ्रमर से वार्तालाप कर रही है कि देख तुझमें और हमारे कन्हैया में कोई फर्क नहीं है, तू भी काला है वो भी काला है, और तो और वो भी कपटी है और तू भी कपटी है, क्योंकि तू आता है फूलों का रस चूसता है और रस चूस करके तू चला जाता है, फिर तुझे इस फूल से कोई वास्ता नहीं। उसी प्रकार वो भी आता है और हमें हमारे अंदर प्रेम जगाता है और प्रेम जगा करके जो है विरह की वेदना में हमें तड़पते हुए छोड़ करके वो चला जाता है। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे इसको ऐसे मत कहो, ये कभी हमारे प्राण प्यारे से मुलाकात होगी तो अगर इसने कह दिया तो हमारे प्यारे को कोई कष्ट न हो। दूसरी गोपी कहती है कि अरे वो इस जन्म का नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है और काले होते ही कपटी है। महाराज गोपिया जो है भ्रमर से बात कर रही है भ्रमर गीत के माध्यम से कि क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने। राजा बलि तो ब्राह्मणों का आतिथ्य करता था, यज्ञ पूजा पाठ करता था, उन्होंने क्या बिगाड़ा? ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा था? सेवा करते थे, लेकिन ये वहां पर भी छलने के लिए जो हैं 3 पग भूमि मांगने के लिए चले गए। और तो और बाली ने क्या बिगाड़ा था? बाली ने क्या बिगाड़ा था? उसने छुप करके जो है उनको बाण मार करके वहां पर चला।
तो ये तो काले होते ही कपटी है महाराज, ये इस जन्म का नहीं, ये जन्म जन्मांतर का कपटी है। अरे सुरपंखा ने क्या बिचारा था, बिगाड़ा था बेचारी, वो तो और विवाह करने के लिए आई थी, हैं उसके नाक कान काट करके भेज दिया। तो जब ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं, उद्धव जी महाराज जो है पीछे बैठ करके सारी चीजें सुन रहे हैं। अब एक ने कहा कि देखो तुम इतना मत कहो, कहीं हो सकता है हमारे प्यारे जो हैं से मुलाकात करे और ये अगर कह देगा तो हमारे जो है परम प्यारे कन्हैया को कोई कष्ट होगा। तो इतनी बड़ी बातें सुनी तो उद्धव जी महाराज ने आकर के कहा, गोपियों तुम इतना प्रेम कन्हैया से करती हो और तुम्हें पता है कि स्वयं कृष्ण कन्हैया जो है परमात्मा है, ये जानती हो, उसके बाद उनके विरह में क्यों रोती हो? बोले हम इसलिए नहीं रोती हैं कि हमारे प्राण प्यारे हमको छोड़ करके चले गए हैं, और हम चाहती तो वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है, दिन में 10 बार जाकर के मिल लेते, परंतु हमारे प्यारे हमारे जाने से उसको कोई कष्ट हो, इसलिए हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, उसके दर्शन करना नहीं चाहते। उसने वादा किया था कि वो आएगा, तो हम आज भी आस लगा करके यहाँ पर बैठी हैं कि वो जरूर दर्शन देने के लिए आएगा। और तुम कहते हो कि परब्रह्म परमात्मा है, वो तो सब जगह है, तो ये तो हमें भी पता है कि वो सब जगह है, परंतु अगर वो सब जगह है तो फिर वो जो है इस धराधाम पर आकर के जो है मानव रूप में उसने हमारे चित्त को क्यों चुराया है? इस विरह की वेदना में हमें क्यों तड़पाया? तो इस प्रकार से सुंदर जो उद्धव जी महाराज को ये गोपियां शिक्षा देने लगी है